Hello friends, please subscribe our channel, like this video and share with your friends. इस वीडियो में हमने स्टैंडर्ड स्कोर्स मानक प्राप्तांक जो होते हैं उसको कवर किया है। स्टैंडर्ड स्कोर्स, ये स्टैंडर्ड स्कोर्स होते क्या हैं? जो मानक प्राप्तांक होते हैं, जब भी हम किसी डिफरेंट तरीके से कुछ अपने रिजल्ट प्राप्त करते हैं, जैसे डिफरेंट टेस्ट लगाए, इंटेलिजेंस टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, तो उनसे जो हमें स्कोर्स मिले, मार्क्स, उनको हमें एक अगर लेवल पर रखना है, एक समान रूप में किसी तरीके से उनकी तुलना करनी है, तो उसके लिए जो हम स्कोर्स का यूज़ करते हैं वो हमारे स्टैंडर्ड स्कोर्स होते हैं। मतलब हमें उन्हें एक स्टैंडर्डाइज करना होता है जिससे कि उनको किसी ना किसी तरीके से हम तुलना कर सकें, उनको माप सकें, तो वो हमारे होते हैं स्टैंडर्ड स्कोर्स। ये बेसिकली जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जेड स्कोर, टी स्कोर, थर्ड है स्टेनाइन स्कोर या उसे हिंदी में हम नाव मानक, नेक्स्ट है हमारा सी स्कोर्स। हम स्टैंडर्ड स्कोर से अलग अलग जो हमारे जैसे एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस, उसको तो कंपेयर नहीं कर सकते, पर हाँ हम इंटेलिजेंस को, अगर हमने बहुत सारे लोगों पे इंटेलिजेंस टेस्ट अप्लाई किया है तो उन सभी के स्कोर्स को अगर हम स्टैंडर्डाइज बना लें या स्टैंडर्डाइज स्कोर्स में कन्वर्ट कर लें तो ज़रूर हम उनके इंटेलिजेंस को कंपेयर कर सकते हैं। हम अलग अलग वेरिएबल्स को स्टैंडर्ड स्कोर से कंपेयर नहीं कर सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि केवल हम सिमिलर जो वेरिएबल्स हैं उन्हीं को कंपेयर कर सकते हैं, मगर जो अलग अलग टेस्ट के द्वारा लिए गए हैं उनके द्वारा उनको भी हम कंपेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने केवल जेड स्कोर को कवर किया है। जेड स्कोर टेल्स अस दैट हाउ मेनी डेविएशन अबव और बिलो द मीन अ स्कोर इज। जेड स्कोर हमें ये बताता है कि जो हमारा मीन है उससे हमारा जो स्कोर है, कोई भी स्कोर जो हमने लिया वो हमारे मीन से अबव और बिलो कितना डेविएट हो रहा है, डेविएशन बताता है बेसिकली हमारा जेड स्कोर। अब इसको हम सिग्मा स्कोर भी कहते हैं, अभी आपको बताएंगे क्यों ऐसा बोलते हैं इसको। और जो इसका मीन होता है सेंटर पे वो हमेशा 0 होता है, एंड जो SD स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 1 रहता है, और इसकी रेंज रहती है -3 सिग्मा टू +3 सिग्मा। ये हमारे जो भी जेड स्कोर रहती है उसकी रेंज रहती है, बट फिर भी इसको -5 टू +5 सिग्मा कहीं कहीं पर अगर कैलकुलेशन के लिए हमें यूज़ करना होता है तो करते हैं, पर जेड स्कोर की जो लिमिट है वो हमारी -3 सिग्मा टू +3 सिग्मा ही हम मानते हैं। अब देखिए जेड स्कोर के लिए हमने NPC बनाया है। ये हमारा जो है 0, ये हमारा क्या है, अभी हमने बताया था मीन, और यहाँ से लेके यहाँ जो ये रेड वाला पोर्शन अभी हम दिखा रहे हैं ये हमारा कितना डेविएशन हो गया, 1 सिग्मा डेविएशन हो गया। ये हमारा फिर से 1 सिग्मा डेविएशन हो गया, और मीन से लेके 2 तक का जो पूरा टोटल हो गया वो हमारा 2 सिग्मा डेविएशन हो गया। ऐसे ही करके जो हमारे राइट साइड पे जो वैल्यूज़ हैं वो भी +1 सिग्मा +1 सिग्मा आगे करके बढ़ती जाएंगी, और लास्ट में जो हमारी वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। जो बेसिकली हमारा जो जेड वैल्यू होती है उसे हम -3 टू +3 के बीच में ही हमेशा रखते हैं। ये हमारी इसकी रेंज होती है, अभी हमने आपको जैसा बताया था। अब देखिए इसमें जो प्लस और माइनस वैल्यूज आती हैं उसका मतलब क्या होता है। अगर हमारा जेड का स्कोर प्लस आया है तो वो ये दिखा रहा है कि जो हमारा स्कोर है, जो रॉ स्कोर है, जो रियल स्कोर है, वो हमारा उस मीन से ज़्यादा आ रहा है। और अगर हमारा जेड का स्कोर माइनस है तो वो ये बताता है कि जो भी मीन है, हमारे जो भी टेस्ट हमने लिया है उसका जो मीन है उससे जो हमारा रॉ स्कोर है वो कम होगा। अगर हमारा जेड स्कोर माइनस में है तो स्कोर कम होगा, और जेड स्कोर प्लस में है तो हमारा जो रॉ स्कोर है वो हमारे मीन से ज़्यादा होगा। एंड जो इसका फॉर्मूला होता है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं जेड, अगर हमें रॉ स्कोर पता है तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, और अगर हमें रॉ स्कोर फाइंड आउट करना है, जेड स्कोर दे रखा है, तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बेसिकली ये दोनों है एक ही फॉर्मूले, बस उन दोनों का फॉर्म थोड़ा डिफरेंट है। अब इसमें जो नोटेशंस है वो देखते हैं। जेड हमारा हो गया वैल्यू ऑफ जेड स्कोर, जो भी जेड स्कोर की वैल्यू है वो हमारे यहाँ पे जेड हो गया, एंड जो एक्स है वो है वैल्यू ऑफ अ रॉ स्कोर। जो एक्स है ये जो हमारे रॉ स्कोर होंगे, रॉ स्कोर माने किसी भी टेस्ट में जैसे किसी बच्चे के 10 नंबर आए, 20 नंबर आए, तो वो हमारे यहाँ पर रॉ स्कोर कहलाएंगे।
और जो सिग्मा है, ये जो हमने नीचे बनाया है, वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से ही शो करते हैं, और इसकी लिमिट भी -3 सिग्मा टू +3 सिग्मा होती है, इसलिए बेसिकली हम इसे सिग्मा डेविएशन बोलते हैं, सिग्मा स्कोर भी बोला जाता है। और इनके जो बीच का गैप है, वो सभी के बीच का गैप 1 सिग्मा रहता है। और जो m है वो हमारा मीन स्कोर को शो कर रहा है। जो मीन आएगा, मीन ऑफ स्कोर, जितने जो हमने टेस्ट लिया तो जितने भी किया जाता है वो किया जाता है कंपेयर करने के लिए स्कोर्स को ऑन 2 अनलाइक स्केल्स। किसी सेम वेरिएबल के स्कोर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं जो अलग अलग स्केल से मेज़र किए गए हों। दूसरा है टू कंबाइन स्कोर्स ऑन 2 अनलाइक स्केल्स। हम 2 अलग अलग स्केल से एक ही वेरिएबल को कंपेयर करके उनके स्कोर्स को क्या कर सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं। ये वाला काम बिना स्टैंडर्डाइज करे हुए जो स्कोर्स आए हैं उनको बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करे हुए ना तो हम कंपेयर कर सकते हैं, ना ही कंबाइन कर सकते हैं। बट स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद में हम उन्हें कंपेयर एंड कंबाइन भी कर सकते हैं। तो इसका जो मेन यूज़ है स्टैंडर्डाइजेशन का या जेड टेस्ट का, वो यही होता है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हमारे को क्वेश्चन आता है कि हमें जेड स्कोर फाइंड आउट करना है और रॉ स्कोर हमें गिवन है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सोचिए। हाँ जी, हम z = x - m अपॉन सिग्मा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें फाइंड करना है z एंड हमें गिवन है x, m और सिग्मा। ये तीनों वैल्यू हमें m और सिग्मा तो हमें स्कोर के साथ पता चल जाएगा, और x भी जो रॉ स्कोर है वो हमें दे रखा होगा कि फॉर दिस स्कोर, मतलब एक रॉ स्कोर के लिए हमें वैल्यू पता करनी है तो वो क्या होगी। अब देखिए, इसमें हमें फॉर एग्जांपल z वैल्यू फाइंड करनी है। x दे रखा है 90, सिग्मा दे रखा है 15 एंड m दे रखा है 75। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेशन होगी, जो हमारा मीन है या 75 है, तो देखिए 0 के प्लेस पे हमारा 75 आ जाएगा। अब जब हम इसको 1 सिग्मा डेविएशन कह रहे हैं और हमारा सिग्मा यहाँ पर कितना है 15, तो जो 0 और -1 के बीच में गैप होगा, जो -1 एंड 0 के बीच में गैप है वो हमारा होगा 15, जो रॉ स्कोर है उसका। मतलब यहाँ पर जो रॉ स्कोर के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो 75 में से लेफ्ट साइड चलेंगे तो माइनस होगा, तो माइनस किया 15 तो हमारा आ गया 60, फिर 60 में से 15 माइनस किया तो 45, फिर 45 में से 15 माइनस किया तो 30, और ऐसे ही 15 टर्म्स माइनस करते हुए हम लेफ्ट साइड में आते जाएंगे। और अगर हमें इसमें आगे पढ़ना है कि मीन से क्या ज़्यादा स्कोर है, तो फिर से 0 सिग्मा और +1 सिग्मा के बीच का डिफरेंस 15, तो 75 में फिर 15 ऐड किया तो हमारे पास 19 वैल्यू आ जाएगी। 90 में अगेन 50 ऐड करके 105, और सिमिलरली हम आगे की वैल्यूज़ भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि वो क्या होंगी। अब हमें पता करना है कि फॉर x = 90 जो हमारी वैल्यू आ रही है z की, वो कितनी होगी। तो अब यहाँ पर देखिए, डायग्राम से अगर हम देखें अपने ग्राफ से, तो 90 के लिए वैल्यू कितनी आ रही है 1 सिग्मा। हमारा आंसर आ गया कि 1 सिग्मा वैल्यू आएगी। बट अब हमारा यहाँ पर जो मोटिव है वो है इस फॉर्मूले को यूज़ करना, कि इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो देखिए, हमें बस वैल्यूज़ रखनी है। x की जगह पे हमने 90 पुट किया, m की जगह पे 75 एंड 15 सिग्मा की जगह पे कैलकुलेट किया। 90 - 75 हमारा 15 हो गया, 15/50 हमारा हो गया 1। 15 में से 15 डिवाइड करेंगे तो प्लस का 1 बचेगा। तो इसलिए यहाँ पर प्लस और माइनस का विशेष आपको ध्यान देना है कि कहीं ये स्कोर आप ये ना बता दें कि z की वैल्यू -1 सिग्मा आ रही है, तो आपको जो आंसर है वो 60 के लिए आएगा, ना कि 90 के लिए। यहाँ पर जो +1 है वो आया है हमारा 90 के लिए, कि 90 रॉ स्कोर के लिए जो आंसर है वो कितना आया। ऐसे ही हम माइनस के सम का भी जो है वो देख सकते हैं। अब देखिए, माइनस के अगर कोई सम है, जैसे हमें मीन से छोटी वैल्यू अगर दे रखी है, यहाँ पर देखिए सेम एग्जांपल हमने लिया, सिग्मा वहाँ पर हमारा 15 था, इस केस में भी हमने सिग्मा अपना 15 ही दिया और मीन हमने 75 दिया। बस जो x जो रॉ स्कोर था वो हमारा मीन से छोटा आ रहा है। पहले रॉ स्कोर हमारा आ रहा था मीन से बड़ा, यानी कि पहले 90 आ रहा था, पर अब हमारा जो रॉ स्कोर आ रहा है वो आ रहा है 30। तो 30 के लिए हमें z की वैल्यू पता करनी है। तो अगर डायग्राम से देखें, ग्राफ से, तो हमारी z के लिए वैल्यू आ रही है -3 सिग्मा। अब फॉर्मूले से कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए हमें बस x की जगह पे 30 रखना है, m की जगह पे -75। अभी कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें प्लस माइनस के इशू की वजह से काफ़ी व्यूअर्स ने हमसे पूछा था कि हम जब छोटी वैल्यू को, यहाँ पर जो 30 है उसमें से बड़ी वैल्यू को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो देखिए, हमने जब 30 में से 75 को माइनस किया, तो नॉर्मली जैसे 75 में से 30 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर 45 आ जाता है, ये हो गया।
बट जब हम बड़ी वैल्यू में, जब छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करते हैं तो जो साइन आता है वो हमेशा नेगेटिव आता है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। अब 45 में से 15 को डिवाइड किया तो 3 आंसर आ गया, पर जो नेगेटिव वैल्यू थी वो यहाँ पर हमारे पास रहेगी, इसलिए जो z की वैल्यू थी यहाँ पर वो हमारे पास -3 सिग्मा आएगी, ना कि प्लस का 3 सिग्मा। तो इसके लिए जो हमारा 30 था उसके लिए जो z की वैल्यू हो गई वो हो गई -3 सिग्मा। देखिए दूसरा केस हमारे पास क्या बनता है, जब हमें एक्स स्कोर की वैल्यू फाइंड करनी है, माने रॉ स्कोर हमें पता करने हैं और हमें जेड स्कोर गिवन हो। तो एग्जांपल लेते हैं, जेड की वैल्यू हमें दे रखी है 2 सिग्मा पर, और एक्स हमें जो रॉ स्कोर है वो पता करने हैं, और सिग्मा हमारा है 10 और एम हो गया 50। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जहाँ हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, जेड में सिग्मा का मल्टीप्लाई करके और मीन ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो जो मीन है वह हमारा वो हो गया 50 और जो सिग्मा है वो 10 दे रखा है, तो यहाँ से 10 पीछे चलेंगे, यानी कि -1 सिग्मा और 0 के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा केवल कितना आ रहा है, 10 का, तो ये डिफरेंस भी हमारा 10 का ही होगा। सिमिलरली 40 से 2 सिग्मा के बीच में चलेंगे तो 30 आ जाएगा, माने फिर से 10 का डिफरेंस, ऐसे ही यहाँ पर 10 का डिफरेंस, और अगर राइट साइड में चलते जाएंगे तो 10 ऐड होता चला जाएगा, यहाँ पर भी 10 का सब में डिफरेंस आएगा, पर वो इंक्रीमेंट में आएगा या डिक्रीज हो रहे थे, लेफ्ट साइड पे जो मार्क्स थे वो हमारे डिक्रीज हो रहे थे। तो अब देखिए हमारे को ये सारी वैल्यूज़ पता है, अब हमें क्या पता करना है कि फॉर z = 2 सिग्मा के लिए कितनी वैल्यू होगी। तो z यहाँ पे प्लस में दे रखा है, तो हमें अगर ग्राफ से देखना है तो हमारे पास आंसर आ रहा है 70। अब उससे करेंगे, अब हमारे फॉर्मूले से तो क्या आंसर आना चाहिए, देखिए z की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया, सिग्मा की जगह पे 10 एंड m की जगह पर 50। 10 × 20, 10 × 2 हमारा 20 हो गया प्लस 50, तो आंसर आ गया 70। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब सिमिलर देखिए, अगर हम नेगेटिव सिग्मा की नेगेटिव z वैल्यू दे रखी होगी तब क्या करेंगे, हमें सपोज कीजिए z वैल्यू दे रखा है -3 सिग्मा पर, सेम क्वेश्चन में एस डी और मीन हमारा अभी भी सेम है, और z = -3 सिग्मा पर हमें पता करना है। तो जो हमारा x = z × सिग्मा प्लस m, ये वाला फॉर्मूला था, इसी को हम अप्लाई करेंगे, और ये जो वैल्यूज़ थी हमारी सिमिलर रहेंगी। -3 सिग्मा पे देखिए यहाँ वैल्यू आ रही है कितनी, 20। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो z के प्लेस पे हम साइन के साथ में -3 को रखेंगे। अब मल्टीप्लाई किया, 3 × 10 हमारा हो गया टोटल -30, प्लस 50 किया तो आंसर आएगा 20। अभी 20 फिर से कैसे आया, 50 में से हमने 30 को माइनस कर दिया, और जो साइन था वो हमारा पॉजिटिव लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो 50 है वो हमारी बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू का जो साइन होता है वही लगता है, तो यहाँ पर हमारा साइन कितना लगेगा, प्लस का, तो जो आंसर आया वो हमारा आया 20। देखिए अभी तक हमने जेड स्कोर्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा, पर इसके इतना वैलिड होने के बाद में भी इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। पहला, ये फॉलो करता है एनपीसी को, ये इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज इसलिए क्योंकि स्टैंडर्ड तभी होगा जब एनपीसी को फॉलो करेगा, और बाकी सारे हम पैरामेट्रिक स्टैट्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बट डिसएडवांटेज ये इसलिए है क्योंकि जो नॉर्मल कंडीशंस रहती हैं वहाँ पर हम जो एनपीसी को फॉलो करता हुआ डाटा हमें मिलना इतना मुश्किल, मतलब इतना इजी नहीं होता है, तो उन केसेस में हम इसको स्टैंडर्ड मतलब जेड स्कोर को हम वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। अब सेकंड है, इन कंबाइनिंग द स्कोर्स फ्रॉम सेवरल टेस्ट इज़ लेस एक्यूरेट। और अगर हमें बहुत सारे जो टेस्ट हैं उसको कंबाइन करना है तो ये बहुत मतलब लेस एक्यूरेट है, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत कम रेंज में डेविएट होती हैं। नेक्स्ट, माइनस एंड प्लस दोनों वैल्यूज इसमें आती हैं, जिसकी वजह से जो है हमारी एरर की संभावना बढ़ जाती है। अभी कैलकुलेशन में जैसे हमने देखा तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो इसमें माइनस प्लस की वजह से आंसर्स में गड़बड़ी कर दें। जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में 20 आ रहा था आंसर, और वहाँ पर हम लिख दें -20, तो हमारा पूरा डेटा जो है आंसर और रिजल्ट सब गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेसिमल वैल्यूज में क्रिएट डिफिकल्टी। अब जब ये अभी तो हमने होल वैल्यूज़ लिया था कि -2 सिग्मा, -3 सिग्मा, ऐसे करके z की वैल्यूज़ थी, बट अगर z की वैल्यू आती -2.48 तो हमें जो कैलकुलेशंस करनी पड़ती वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती। तो इसलिए डेसिमल की वैल्यू जो होती है वो यहाँ पे डिफ़िकल्टी क्रिएट करती हैं, और इतनी वाइड रेंज को ये केवल -3 सिग्मा टू +3 सिग्मा में दिखा रहा है। इतने ही कम मतलब जो स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं, होल वैल्यूज़, वो इतने में ही आ रही हैं, तो इसलिए ये एक मतलब अच्छा सा टेस्ट नहीं माना जाता।
इसी जो इसकी जो कमियां हैं, जो डिसएडवांटेजेस हैं, उसको दूर करने के लिए अगला जो टेस्ट बना है वो है टी टेस्ट, जिसको हम अपनी अगली आने वाली वीडियो में देखेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट करिए। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो उसका भी पिक आप हमें कमेंट में सेंड कर सकते हैं, जिससे कि हम उसका आंसर आपको बता दें, या उस क्वेश्चन को आप हमें लिख के कमेंट में लिख दीजिए, जिससे कि उसको हम सॉल्यूशन आप तक पहुंचा सके। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स तक। अभी भी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।